आज वेन आरेख किसे कहते हैं। समुच्चय में एक विषय है वेन आरेख क्या है। जैसा कि इसके नाम से पता लगता है कि कोई चित्र होगा, तो वास्तव में जो समुच्चय का चित्रीय निरूपण वेन आरेख कहलाता है। समुच्चय का चित्रीय निरूपण वेन आरेख कहलाता है। वेन आरेख कहलाता है। देखिए, कुछ अध्ययन अब करना है कि समुच्चय के आपने काफ़ी प्रकार सीख लिए। अब समझ लीजिए जैसे नंबर्स का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ऐसे ही आपके सेट की भी कुछ संक्रियाएं हैं, ऑपरेशंस ऑफ सेट। तो सबसे पहले आता है समुच्चयों का संघ। समुच्चयों का संघ हिंदी में, इसको हिंदी में सम्मिलन भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसको यूनियन कहते हैं। यूनियन, UNION, UNION। अर्थात दो सेट हैं तो उनका संघ क्या होगा। इसका जो निशान है वो ये है, A यूनियन B। क्या है ये? A यूनियन B। इसकी डेफिनेशन क्या है? X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। इसको ऐसे समझिए, इसकी डेफिनेशन है, मतलब प्रतीकात्मक भाषा में परिभाषा। दो समुच्चयों का संघ अर्थात दो समुच्चयों का यूनियन या दो समुच्चयों का सम्मिलन, X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। देखिए ध्यान से, A कोई सेट है 1 2 3, तुम्हारा B कोई सेट है 2 3 4। मैंने कहा X बिलोंग्स टू A। अगर इसका यूनियन की बात करते हैं तो अगर अपनी भाषा में हम अपनी कोई भाषा देना चाहें, मतलब एक आचार्य के नाते मैं भाषा देना चाहूँ, तो ये समझ लीजिए A और B के सभी अवयवों का समुच्चय। A और B के सभी अवयव, जो 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, अब 2 3 हम लिख चुके हैं तो दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। 4, ये आपका A यूनियन B हो गया। इसको ऐसे समझ सकते हो कि यदि दो समुच्चय A और B हैं तो उनका संघ या सम्मिलन सभी अवयवों का समुच्चय होता है। ये अपना एक डेफिनीशन अपनी लैंग्वेज में दे सकते हैं। मैथमेटिकली डेफिनीशन ये मैंने आपको लिखाई। इसी चीज़ को वेन आरेख, अर्थात क्योंकि वेन आरेख माने समुच्चयों का चित्रीय निरूपण, तो यूनियन का चित्रीय निरूपण कैसे आप बनाएंगे इसका भी जिक्र करना होगा। देखिए, A और B का A यूनियन B लिखना मैंने बताया। A और B को मिलाकर जितने भी अवयव हैं उन सभी अवयवों का समुच्चय A यूनियन B कहलाता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको बताया, डेफिनीशन ये है, बहुत कायदे से समझने की ज़रूरत है। प्रिय विद्यार्थियों, इसका वेन आरेख की भी बात करता हूँ। एक तो यह जान लीजिए कि जो आयत है ये सार्वनिष्ठ, ये आपका क्या कहते हैं, समष्टि समुच्चय का निरूपण है। समष्टि समुच्चय, इसलिए इसको U से डिनोट करते हैं। इसके अंतर्गत जो छोटे छोटे वृत्त बनाते हैं ये आपके जो इसके उपसमुच्चय हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। अब सवाल ये है, A यूनियन B की हम कंडीशन की बात करते हैं। देखो, A ये है और B ये है, तो A और B में हमने ये इसको मिला के इसलिए बना दिया कि जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें कुछ अवयव कॉमन थे, लेकिन ये आवश्यक नहीं है ये कॉमन ही हो। ये अवयव और ये स्थिति भी हो सकती है। ये जब A यूनियन बनाएंगे तो आप ये बनाएंगे जिसमें मतलब ये कॉमन है। बात समझ गए? ये कॉमन है, लेकिन A यूनियन B आपका जो छायांकित भाग है ये कहलाएगा। वो चाहे जैसा भी भाग हो, छायांकित भाग। लेकिन अगर मिक्स नहीं, अगर ये स्थिति नहीं है, ये स्थिति है, तो ये भी A यूनियन B है और ये छायांकित भी अलग अलग हो जाएगा। ये भी छायांकित भाग है, छायांकित।
छायांकित भाग, यहाँ पर भी ऐसा बनाइए छायांकित। स्थिति ये भी हो सकती है, ये ए है और ये बी है। स्थिति ये भी हो सकती है, ये ए है और इसके अंदर बी है, ये स्थिति हो सकती है। ये ए यूनियन बी समुच्चय की कंडीशन पर छायांकित। बात समझ गए? ये है ए यूनियन बी की डेफिनेशन। अपने शब्दों में भी मैंने डेफिनेशन बताई, ये इसके चित्रीय निरूपण बताए, माने ये इसके वेन आरेख बताए। अगला प्रश्न क्या है? अगला आपका विषय क्या है? सम्मिलन हो गया, अब आता है सार्वनिष्ठ। क्या होता है? समुच्चयों का सार्वनिष्ठ अथवा प्रतिच्छेद समुच्चय, प्रतिच्छेद, और इंग्लिश में कहते हैं इंटरसेक्शन। क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी, इसकी जो डेफिनेशन है वो देखिए, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। यूनियन में क्या था? आर माने अथवा, इसमें हो अथवा उसमें हो। इसमें है x बिलोंग्स टू ए, अवयव x ए का भी अवयव हो और x अवयव b का भी अवयव हो। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। a इज इक्वल टू 1 2 3 और b इज इक्वल टू 2 3 4, और अगर a इंटरसेक्शन की हम बात करें तो 2 और 3, ये a इंटरसेक्शन b होगा। अब आप ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, ये चीज़ ऐसी है कि अगर हम अपनी सब भाषा में, अपने शब्दों में इसको कहना चाहें तो ए और बी के जो कॉमन अवयव हैं सार्वनिष्ठ, इस शब्द से आप समझ सकते हैं कि ए और बी में जो कॉमन अवयव होते हैं वो ए इंटरसेक्शन बी के अवयव होते हैं। इसी स्टेटमेंट को मैथमेटिकली लैंग्वेज इस प्रकार दी जाती है, और इसमें जब हम वेन आरेख बनाते हैं तब अगर इस प्रकार का अवयव है, इस प्रकार की कंडीशन है, अर्थात कुछ अवयव कॉमन है, तो यह भाग इसका ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। जब इस प्रकार की कंडीशन है, यह यू यहाँ बनाया जाता है, यूनिवर्सल सेट समष्टि समुच्चय, यह ए और यह बी, यहाँ पर कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी छायांकित भाग, और कोई भाग छायांकित नहीं है माने रिक्त समुच्चय। ए इंटरसेक्शन बी रिक्त समुच्चय होगा इस कंडीशन में। इस कंडीशन में छायांकित भाग आपको दिखाई पड़ रहा है, छायांकित भाग। और इस कंडीशन में जब ये ए और ये बी, ये ए और बी इसके अंदर अगर है तो ये कॉमन भाग कौन सा होगा? ये वाला। तो ए इंटरसेक्शन बी छायांकित भाग, अर्थात इसको ये समझिए बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। बी के सभी अवयव ए में हैं तो कॉमन भाग बी का पूरा अवयव कॉमन हो जाएगा और इसलिए छायांकित भाग। आज के वीडियो में हमने आपको ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी बताया है। अगले वीडियो में आपको विस्तार से कुछ और गुणों के बारे में जानकारी दी जाएगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।